हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने स्टैटिक वाले चैप्टर फर्स्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी 7th वर्कशीट जो है लास्ट वर्कशीट है। इसके बाद हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट आर्टिकल क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, कि आपके पास कोई भी बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर है तो इक्विलिब्रियम में कब होगी। इसके लिए हमारे पास दो केस अराइज होंगे। फर्स्ट केस में क्या है, ए बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लेशन अल्फा एंड इज सपोर्टेड बाय फोर्स एक्टिंग हॉरिजेंटली। अब सबसे पहले ये प्लेन लिया, इस पे यहाँ पे कोई बॉडी रखी, इस पे हॉरिजेंटली फोर्स P लगाया। जब बॉडी रखी है तो उसका वेट W होगा ही होगा, और वो जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ आपका अल्फ़ा एंगल बना रहा है। जब भी कोई बॉडी किसी प्लेन पे रखते हो तो उसका रिजल्टेंट या रिएक्शन R होती है नॉर्मल रिएक्शन R। अब आपके पास ये अगर एंगल अल्फ़ा है, ये 90 है, तो ये अपने आप 90 माइनस अल्फ़ा रहा। अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है, इधर से ये 90 है, तो ये आपका वापस अल्फ़ा रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस एंड P फोर्स आर पैरेलल हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। उस हिसाब से अगर ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये पूरे का पूरा जो है आपका 90, एक सेकेंड, ये अल्फ़ा है, ये आपका 90 है, तो ये 90 प्लस अल्फ़ा रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले हॉरिजेंटली फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे, फिर वर्टिकली, उसके बाद लेमिस थ्योरम भी लग सकती है। ये दो तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हॉरिजेंटली यहाँ पे फोर्स है P, और जो R है वो एक्स एक्सिस के साथ पूरा 90 प्लस अल्फ़ा बना रहा है, तो कोस 90 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। आपके पास P इज इक्वल टू R साइन अल्फ़ा आ गया। अब हम वर्टिकली की बात कर रहे हैं। वर्टिकली में W आपका नीचे की तरफ जा रहा है और जो R है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो P जो है आपका वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटली फोर्स है। तो उस हिसाब से R साइन 90 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू W लिख सकते हो, या फिर माइनस W इज इक्वल्स टू 0 लिख लेना। वहाँ से R की वैल्यू आ गई, जो ये R की वैल्यू आई है P वाले में फिल कर देना, आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जो आपका फोर्स P है, आपको हमें ढूंढना था फाइंड द फोर्स P ढूंढना था, रिएक्शन मतलब R ढूंढनी थी इस पूरे आर्टिकल में। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट आर्टिकल में दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई बॉडी जिसका वेट W है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी, कि जो पीछे आपने रिजल्ट पढ़ा है ना, उसको आप लेमिस थ्योरम से भी जो है सोल्व कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो बॉडी ऑफ वेट W प्लेस्ड है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लेशन अल्फा एंड इज kept in equilibrium by force P which acts in a vertical plane in a direction making an angle theta with the plane। क्या है इसमें कि जो हमारी बॉडी है, मान लो ये प्लेन है, इस पे आपने कोई W वेट बॉडी रखी, ठीक है, वो इधर एक्स एक्सिस के साथ तो आपका अल्फ़ा एंगल बना रही है, बट जो प्लेन पे फोर्स लगा है वो उसके प्लेन के साथ फोर्स P जो है एंगल थीटा बना रहा है। अगर ये अल्फ़ा है, ये 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये अपने आप 90 माइनस अल्फ़ा रह गया। उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें, एक नॉर्मल रिएक्शन R आएगी, नॉर्मल रिएक्शन है, पूरा एंगल 90 डिग्री बना रही है, तो इतना हाफ एंगल आपका 90 माइनस थीटा रह गया, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी क्या है आपके पास थीटा। उस हिसाब से जो ये एंगल होगा वो 180 माइनस अल्फ़ा होगा, और ये जो रिएक्शन नॉर्मल जाएगी ये भी एंगल अल्फ़ा बनाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें फिर आप चाहे लेमिस थ्योरम लगाओ चाहे सिंपल थ्योरम लगाओ, मैंने पहले बता दिया आपको, इन्होंने लगाई है यहाँ पे लेमिस थ्योरम। तो P के लिए पहले मैं बैक उसी डायरेक्शन में वापस जा रही हूँ फिगर पे। P फोर्स की अगर मैं बात करूँ, P के लिए R एंड W क्या एंगल बना रहे हैं, तो ये जब एंगल अल्फ़ा है तो उस हिसाब से ये पूरे का पूरा बनेगा 180 माइनस अल्फ़ा। अगर हम यहाँ पे बात करें W की, W के लिए P एंड R आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, तो वो बना रहे हैं 90 माइनस थीटा। अगर मैं R की बात करूँ, R जो है उसके लिए P एंड W क्या बना रहे हैं, देखो अल्फ़ा 90 एंड थीटा, तो 90 प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा जो है आपका एंगल बन रहा है।
तो मैंने वही लिख दिया। अब P इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू W के ओवर में ये एंगल्स आ रहे हैं, आप पहले P एंड W ले लेना, फिर R एंड W ले लेना, आपके पास फोर्स एंड रिएक्शन जो है फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग पैरेलल टू द लेंथ एंड बेस ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन वुड ईच ऑफ दैम सिंगली स्पॉट अ वेट W ऑन द प्लेन। क्या दिया हुआ है कि एक आपके पास फोर्स P है और एक Q है। जो P है वो तो P एंड Q एक्टिंग पैरेलल टू द लेंथ एंड बेस ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, मतलब P जो है उस प्लेन के पैरेलल में है, Q हॉरिजेंटली है। ये दो चीज़ें ध्यान में रखना आप लोग। स्पॉट W दोनों में वेट है, प्रूफ करना है दिस वन। सबसे पहले वही काम, दोबारा फिगर की तरफ बात कर रही हूँ। एक P फोर्स यहाँ है, आपका ये W वेट है और इसकी एक नॉर्मल रिएक्शन R जाती है। जब ये एंगल अल्फ़ा है, ये 90 है, तो ये अपने आप 90 माइनस अल्फ़ा रह गया। जब इसकी बैक रिएक्शन है तब भी ये अल्फ़ा एंगल होगा, और जो नॉर्मल है ये पूरे का पूरा 90 डिग्री बनाती है। तो उस हिसाब से अगर आप लेमिस थ्योरम लगा रहे हो, अब आपको लेमिस थ्योरम अच्छी तरह लगानी आ गई कि P ओवर R एंड W आपस में क्या एंगल बनाएंगे, W के लिए R एंड P क्या एंगल बनाएंगे और R के लिए P एंड W क्या एंगल बनाएंगे। वहाँ से कोसिकेंट अल्फ़ा की वैल्यू ढूंढ लेना। फिर सिमिलरली आपने हॉरिजेंटल Q लिया है, इसमें आप रिएक्शन S ले लेना, क्योंकि सेम रिएक्शन तो नहीं है ना हमारे पास, तो इसीलिए एंगल सेम पैटर्न पे चलेंगे। आपके पास वहाँ से Q और Q की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों में एक में कोसिकेंट अल्फ़ा आ रहा है, एक में आपका जो आ रहा है कोट अल्फ़ा। तो आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो आपने जब इसको सॉल्व किया आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है टू वेट्स P एंड Q रेस्ट ऑन ईच ऑफ टू स्मूथ प्लेन्स बैक टू बैक। इसमें क्या है, एक एंगल अल्फ़ा बना रहा है, एक एंगल बीटा बना रहा है, और दोनों ही हॉरिजेंटली एक दूसरे के साथ एक स्ट्रिंग से अटैच हुए हैं। और आपको बताया हुआ है जो स्ट्रिंग है उसमें आपकी क्या होती है, टेंशन। तो आपको ये शो करना है कि P tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू Q tan बीटा। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल टाइप में ले ली, इस पे फोर्स P लगा दिया, इस पे फोर्स Q लगा दिया, दोनों आपस में एक स्ट्रिंग के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी रिएक्शन मान लो R जाएगी और इसकी रिएक्शन जो है R डैश जाएगी, क्योंकि हमें टू इक्वल वेट्स नहीं बोला हुआ, हमें वेट्स बोला हुआ है। तो उस हिसाब से देखो P T R T Q R डैश, तीन आगे जिन पे आप लोग लेमिस थ्योरम बड़ी इजीली लगा सकते हो। तो लेमिस थ्योरम के लिए सबसे पहले ये एंगल अल्फ़ा है, जब ये कंप्लीट किया ये 90 है, तो ये अपने आप क्या रह गया आपका 90 माइनस अल्फ़ा। जो ये रिएक्शन है उस हिसाब से ये भी अल्फ़ा होगा, ये पूरे का पूरा 90 होगा, और पूरे का पूरा 90 होगा। ये एंगल अल्फ़ा है तो छोटा सा एंगल भी क्या होगा आपका अल्फ़ा। सिमिलरली बीटा के लिए जो आपकी सारी पोजीशंस चलेंगी, उसके लिए आपने क्या करना है, अब लेमिस थ्योरम लगानी है। वैसे तो P T R तीनों पे लगेगी, बट इनके यूज़ में R और R डैश नहीं है, तो इन्होंने सिर्फ P और T पे लगा दी। वो आप पे डिपेंड है, अगर आप R के लिए लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो। P के लिए R एंड T आपस में 90 प्लस अल्फ़ा एंगल बना रहे हैं, क्योंकि इतना 90 इधर अल्फ़ा। T के लिए R एंड P आपस में 180 माइनस अल्फ़ा बना रहे हैं, तो वहाँ से T की वैल्यू आ गई। सेम इधर Q के लिए चलोगे, वहाँ से भी आपके T की वैल्यू आएगी, बस फ़र्क क्या होगा, अल्फ़ा की जगह बीटा आ गया और P की जगह आपका Q आ गया। तो उस हिसाब से क्या होगा, P tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका Q tan बीटा। यहाँ तक तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आगे सुनिए क्या बोला हुआ है, इफ़ स्ट्रिंग पासिस ओवर ए स्मूथ पुले, कि एक स्ट्रिंग है जो इंक्लाइन प्लेन्स के टॉप पे पास कर रही है, तो आपको ये शो करना है। मतलब इसका एक पार्ट और दिया हुआ है, पार्ट क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग थी ना वो अब मूव करके यहाँ ऊपर चली आएगी, तो टेंशन्स इसमें होंगी। मान लो T डैश लिख दिया, जो रिएक्शंस हैं वो हमने S और S डैश ले ली, मतलब वो आप R में मत लिखना। उसका कारण क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टी आर का जो है यूज़ कर चुके हैं, तो नया नाम रखना है वो आप पे डिपेंड है, आप उसका क्या नाम रख रहे हो। तो फिर P एंड T डैश पे लेमिस थ्योरम लगा देना। अब हल्का फुल्का एंगल्स में जो है चेंज आएगा, तो T डैश आ गया आपके पास P साइन अल्फ़ा। सिमिलरली T डैश Q साइन बीटा, है तो दोनों T डैश दोनों सेम, तो P साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका Q साइन बीटा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर फुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग जो हैं अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, इस तक का कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो।